हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीएसएल टीयर 1 में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पर दोस्तों 115 120 पर भी सिलेक्शन हो सकता है। कैसे? जिनका एग्जाम टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में था, जैसे कि जिनका एग्जाम 26 नवंबर की पहली शिफ्ट में था, जो कि टॉप हार्ड शिफ्ट मानी गई, एवरेज स्कोर 91 बना है। लेकिन इस शिफ्ट में अगर आपका दोस्तों 115 से 120 तक भी अगर आपका एवरेज स्कोर बन गया है आंसर की से मैच करने पर, तो यहाँ पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। और जो टॉप सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है, जिनका एग्जाम 27 नवंबर को पहली शिफ्ट में था, एवरेज स्कोर 92 है। यहाँ पर भी दोस्तों 115 120 अंक पर आपका सिलेक्शन मिल सकता है। इसी प्रकार जो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट हैं, जैसे कि 1 से लेकर टोटल 15-20 शिफ्ट यहाँ पर देख लीजिए एवरेज स्कोर, जिनका भी एवरेज स्कोर दोस्तों जिस भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 100 से कम बन रहा है, उसमें आपका 115 से 120 अगर आपका आंसर की से मैच करने पर स्कोर बन गया तो आपको यहाँ पर टीयर 1 क्वालिफाई हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। बाकी जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है, जैसे कि 50 नंबर पर देखिए कौन सी ईजीएस्ट शिफ्ट है। 20 नवंबर की दूसरी शिफ्ट, एवरेज स्कोर 118 है। तो यहाँ पर 130 के ऊपर अगर आपका आंसर की से मैच करने पर बन रहा तो आपका यहाँ पर टीयर 1 क्वालिफाई हो सकता है। कैसे, सब कुछ आपका जानकारी बताऊंगा, नॉर्मलाइज मार्क्स दिखाऊंगा, शिफ्ट वाइज कितने कितने अंक आपके बढ़ेंगे, सारी जानकारी आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जिनके भी कम नंबर बन रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मौका आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग, ये नॉर्मलाइज्ड डाटा है और आप सभी को पता है दोस्तों, जो कट ऑफ आपकी बनती है वो आफ्टर ऑल नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही बनती है। ये हमें रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग डाटा मिला है, पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को ही है। बाकी रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी आपको, अगर आपने अभी तक अपनी रैंक नहीं चेक की है। लगभग 1.5 लाख छात्रों के आसपास का डाटा है, तो इसके अंदर आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी रैंक बन रही है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड आपको पता चल जाता है कि कितने मार्क्स पर आप सेफ स्कोर में आ सकते हैं। बाकी आप सभी को देखिए यहाँ पर पता है 3131 वैकेंसी हैं और 10 गुना क्वालिफाई किए जा सकते हैं। तो 31,310 छात्रों को टीयर 1 में क्वालिफाई किया जा सकता है। तो जिनका भी रैंक दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 31,310 के आसपास बन गई, 30,000 तक भी बन गई, तो आपके यहाँ पर चांस बन जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 195 प्लस स्कोर वाला कोई नहीं, 190 प्लस वाला कोई नहीं, 180 प्लस वाला कोई नहीं, 170 प्लस स्कोर करने वाले 142 छात्र, 165 प्लस स्कोर करने वाले 579 छात्र, 160 प्लस स्कोर करने वाले 1800 छात्र, 155 स्कोर करने वाले 4500 छात्र, 150 प्लस स्कोर करने वाले 9000 छात्र। हमें चाहिए 31,000 रैंक। तो 31,000 रैंक कहाँ पर मिलेगी? 32,000 रैंक हमें मिल गई है 135 प्लस स्कोर पर, यानी कि जिनका स्कोर 135 से नीचे है उनके तो चांस नहीं बनेंगे, यूआर कैटेगरी में भी बिल्कुल नहीं। लेकिन शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर जो आपका निकल कर आया है उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन में तो आपका दोस्तों स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो 140 प्लस स्कोर करने वाले 23,000 छात्र हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि कैसे कम नंबर वाले छात्रों को इस बार मौका आपको मिलेगा। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा, अब देखिए राय स्कोर का डाटा। अब इसमें से देखिए राय स्कोर में कि 135 वाले कितने हैं, 135 स्कोर करने वाले 33,000। तो 135 में तो आप मत सोचिए, 140 में आपके चांस बन सकते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और शिफ्ट वाइज आपका कितने स्कोर बढ़ेंगे, देखिए एवरेज स्कोर कैसे निकलता है। जैसे कि एक डेट है, मान लीजिए कोई 30 नवंबर, और एक डेट में 3 शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम हुआ है, और एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आया कितना, 110। एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आया 115, और एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आया 105। तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग आप दे देंगे तो एवरेज स्कोर निकल कर आ जाएगा 110। तो ये पूरे दिन का एवरेज स्कोर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप 50 शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकालेंगे तो वो तब भी एक आपका एवरेज स्कोर निकल कर आएगा। अब उसी के आधार पर दोस्तों हार्ड टू इजी शिफ्ट अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो हार्ड शिफ्ट में अच्छा खासा स्कोर आपका बढ़ने के चांसेस रहेंगे। कहीं कहीं पर 15 प्लस अंक तक भी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, और इजी शिफ्ट में आपका कुछ स्कोर घट भी जाता है, घटने के भी चांस रहते हैं। तो अब आपका एक डाउट मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले देखिए आंसर की से दोस्तों ध्यान से सुनिए, आंसर की से आपने क्या चेक किया है, अपना स्कोर। तो जो आपने स्कोर चेक किया है वो क्या है, वो दोस्तों राय स्कोर है, और राय स्कोर के आधार पर कट ऑफ नहीं बनती है। कट ऑफ बनती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है। लेकिन
यहाँ पर मैं आपको रा स्कोर के अकॉर्डिंग और आफ्टर नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग भी आपको दोनों कट ऑफ बता दूंगा। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड बता दूंगा कि हार्ड शिफ्ट में और इजी शिफ्ट में कितने कितने नंबर होने चाहिए जो आपके चांसेस बन सकते हैं। तो देखिए, बात करें सबसे पहले यूआर कैटेगरी में, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका रा स्कोर कितना होना चाहिए जो आपके चांस रहेंगे, तो रा स्कोर यूआर कैटेगरी से आंसर की से मैच करने पर अगर आपका दोस्तों कितना बन रहा है, 135 के ऊपर बन रहा है। क्योंकि देखिए रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो डाटा मिला है 135 पर आपका हो जाएगा, लेकिन ये 1.5 लाख छात्रों का ही डाटा है। हो सकता है कुछ छात्रों ने मेरा डाटा ना शेयर किया हो, नहीं अपना स्कोर बताया हो, तो यहाँ पर 135 पर आपका रा स्कोर चांस बनेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आगे बढ़ने से पहले ये जो पूरी PDF है या पूरा डाटा आप सभी को हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए, लिंक मैंने दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हैं। आप समझिए, यूआर कैटेगरी रा स्कोर 135 के ऊपर है, आपके बिल्कुल चांसेस हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर दोस्तों 140 से 145 के बीच में है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करते रहिए। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही बनेगी। लेकिन अगर आपका रा स्कोर 135 है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आप हार्ड शिफ्ट में थे तो 140 के ऊपर आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो 140 से 145 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आंसर की से मैच करने पर 135 बन रहा, तो आप श्योर हो जाइए, मेंस की तैयारी करिए, पूरे चांसेस आपके रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 150 प्लस स्कोर किए बैठे हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजन है पिछले साल की कट ऑफ 157 देकर घबराए हुए हैं। तो पिछले साल से आप कंपैरिजन मत करिए, ठीक है। इस बार पेपर का लेवल आप देखिए, GK GS हार्ड थी। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो भी कह रहे हैं GK GS का पोर्शन काफ़ी हार्ड रहा। तो चलिए OBC और EWS की मैं बात कर लेता हूँ। रा स्कोर के अकॉर्डिंग आपका अगर 130 के ऊपर निकल गया है तो आपके चांसेस हैं, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यही स्कोर आपका 130 से 135 वाले 140 तक पहुंच जाएंगे। तो 135 से 140 तक अगर आपका बन रहा है OBC EWS से, तो आप बिल्कुल एक सेफ स्कोर में रहेंगे, ठीक है। अब देखिए SC कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका कितना 120 से 125 आंसर की से मैच करने पर रा स्कोर, और एक ये नॉर्मलाइज्ड होकर कट ऑफ आपका 125 से 130 पर स्कोर पहुंच जाएगा, तो इतने अंक पर आप सेफ स्कोर में आ जाएंगे। इसके अलावा ST कैटेगरी में बात करते हैं तो दोस्तों 115 से 120 आंसर की से मैच करने पर, यानी रा स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 120 के ऊपर आपके चांसेस बन जाएंगे। सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। टोटल 50 शिफ्ट में किस डेट में किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। मैं आपको ये रिप्लाई कर दूंगा कि आपका कितना स्कोर बढ़ सकता है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको अगले वीडियो के माध्यम से तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।